14 जुलाई रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन एक लाल फूल एक सफेद फूल का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया एक लाल फूल एक सफेद फूल का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में चल रही सभी ग्रह बाधाएं दूर होगी। आपके घर परिवार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय को अगर आप खास दिन पर करते हैं तो इसका खास महत्व देखा गया है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह किसी खास दिन पर किसी खास उपाय को करने से जरूर पूरी होती है। आप भी अगर मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का पूरा शुभ फल प्राप्त हुआ है। आपको भी इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई समस्या चल रही हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तभी आप इस उपाय को करें। आप इस उपाय को अपने जीवन से तमाम तरह की समस्याएं और पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करे तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती है, या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आए। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाए। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूले। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा ले। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से चढ़ा दे। शिवजी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दे। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाए और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है,
आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें। शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें, और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दे। आपने एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी उपाय को करने के लिए अगर आप सही समय, सही विधि और अपने मन में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं तो यकीन मानिए उसे उपाय को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति जरूर आएगी। आपका हर काम बनने लगेगा। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 14 जुलाई रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन एक लाल फूल, एक सफेद फूल का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया एक लाल फूल, एक सफेद फूल का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में चल रही सभी ग्रह बाधाएं दूर होगी। आपके घर परिवार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय को अगर आप खास दिन पर करते हैं तो इसका खास महत्व देखा गया है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह किसी खास दिन पर किसी खास उपाय को करने से जरूर पूरी होती है। आप भी अगर मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का पूरा शुभ फल प्राप्त हुआ है। आपको भी इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई समस्या चल रही हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तभी आप इस उपाय को करें। आप इस उपाय को अपने जीवन से तमाम तरह की समस्याएं और पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करे तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती है, या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती है
तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल, एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो, उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आए। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाए। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूले। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा ले। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार से चढ़ा दे। शिवजी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दे। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाए और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें। शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें, और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दे। आपने एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं, तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
किसी भी उपाय को करने के लिए अगर आप सही समय सही विधि और अपने मन में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं तो यकीन मानिए उसे उपाय को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति जरूर आएगी। आपका हर काम बनने लगेगा। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 14 जुलाई रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन एक लाल फूल एक सफेद फूल का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन गुरुजी द्वारा बताया गया एक लाल फूल एक सफेद फूल का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में चल रही सभी ग्रह बाधाएं दूर होगी। आपके घर परिवार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय को अगर आप खास दिन पर करते हैं तो इसका खास महत्व देखा गया है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कई बार बड़े से बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह किसी खास दिन पर किसी खास उपाय को करने से जरूर पूरी होती है। आप भी अगर मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का पूरा शुभ फल प्राप्त हुआ है। आपको भी इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई समस्या चल रही हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तभी आप इस उपाय को करें। आप इस उपाय को अपने जीवन से तमाम तरह की समस्याएं और पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, घर के किस सदस्य को करने से ज्यादा लाभ होगा, इस बारे में सारी बातें अच्छे से समझकर जानकर आप इस उपाय को करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर का कोई मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करे तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। घर का बड़ा सदस्य कोई माताएं बहनें हो सकती है, या अगर माताएं बहनें किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर का कोई बड़ा सदस्य पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा किए गए उपाय से घर में खुशहाली जल्दी आती है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को अगर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल की जरूरत होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई भी उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप सुबह के समय अगर कर लेते हैं तो आपको उचित फल मिलेगा। वहीं शाम के समय अगर कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की कोई भी पूजा जरूर शुभ फल प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय करने के लिए हमें कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक लाल फूल एक सफेद फूल हमें चाहिए ही। इसके अलावा हमें एक बेलपत्र और एक शमी पत्र भी चाहिए। फूल कौन सा होना चाहिए? जो शिवलिंग के ऊपर लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल कहीं से तोड़कर या मार्केट से खरीद कर ले आए। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शिवलिंग पर कुछ ही सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए जो फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वही फूल आपको लेना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर में जाए। अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना बिल्कुल ना भूले। मंदिर में जाकर आप जैसे शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पूजा अर्चना करने के साथ ही इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए एक दीपक की जरूरत होगी। आप अगर प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आटे का एक दीपक तैयार करके उसमें गोल बत्ती और शुद्ध घी लगा ले। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे
एक धार से चरा दे, शिवजी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिवलिंग के पास में आटे से बना हुआ दीपक जला दे। उसके बाद शिवलिंग के आसपास कहीं बैठ जाए और शिवलिंग के ऊपर जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, आपको उसी जगह पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप शमी पत्र उठा को अर्पित करें। शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग है वह जलधारी की तरफ करके और बाकी हिस्सा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दें। उसके बाद लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके चढ़ा दे, और जो बाकी पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। अब आपके पास बचा हुआ सफेद फूल भी उसी तरह से चढ़ा दे। आपने एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये सारी चीजें चढ़ाते समय आप अपने मन में कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करें, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। उपाय पूरा होने के बाद चारों चीज समर्पित कर देने के बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसके समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करें। उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेगी। आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस उपाय को आप अगर किसी भी खास दिन पर जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार के दिन करते हैं तो शिवजी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी उपाय को करने के लिए अगर आप सही समय, सही विधि और अपने मन में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं तो यकीन मानिए उसे उपाय को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति जरूर आएगी। आपका हर काम बनने लगेगा। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।